नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो बिहार में अपराध के खिलाफ हल्ला बोल है। इंडिया गठबंधन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। विपक्ष के नेता आज निकालेंगे आक्रोश मार्च। बिहार के हर जिले में प्रदर्शन की तैयारी। तो बिहार में अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। इंडिया गठबंधन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। असल में बिहार में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को, बल्कि पुलिस ने जबकि इस चीज को बिल्कुल आंकड़े के साथ कोशिश की है कि कहा जाए कि बिहार में अपराध जो है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने जमीन पर नजर आ रही हैं उसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक अपनी तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेगा और आज एक मार्च भी निकालेगा। तो बिहार में अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, जहां मुख्यमंत्री जिस राज्य में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और अभी तक जो पुल टूटा है, गिरा है, बनाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी एक अधिकारी जेल नहीं गए हैं, कोई ठेकेदार जेल नहीं गए हैं, तो स्वाभाविक है कि विपक्षी पार्टी कितने दिनों तक चुप रहेगी। सरकार को हम लोगों ने अवसर दिया कि आप कार्रवाई कीजिए और सुधार कीजिए, लेकिन कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है और लगता है कि अभी बिहार में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्वाभाविक है, महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि आज हम लोग 11:30 बजे इनकम टैक्स चौराहा पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, विरोध मार्च करेंगे। वहीं सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष को हमेशा बखेड़ा खड़ा करना है। जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था ठीक रखते हैं, इसलिए इस प्रतिरोध मार्च को जनता का समर्थन नहीं है। पर अनावश्यक बखेड़ा खड़ा करने की जो विपक्ष की प्रवृत्ति है उसका कोई लाभ इन्हें नहीं होता है। लगातार जनता इन्हें खारिज करती रही है। जनता को यकीन है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। जब भी आवश्यकता पड़ी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े फैसले लिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, बताएं कि जिस तरह से प्रतिरोध मार्च है और जिस तरह से पुलिस का भले ही दावा हो कि अपराध नहीं बढ़ रहा है, नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन विपक्ष ने प्रतिरोध मार्च निकाला है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये एक तरह से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष जो है एकजुट हुई है और उन्होंने जो निर्णय लिया है कि आज 10 बजे से प्रतिरोध मार्च निकालने का। हम इस समय राजद कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे भीड़ जुटने लगा है, लोग आने लगे हैं, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से माहौल बना हुआ है और हाल के दिनों में बैंक डकैती हो, हत्या हो, खास करके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या, हाई प्रोफाइल हत्या, ये बहुत बड़े बात हुई है। इसको लेकर के हालांकि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और उन्होंने आदेश तो दिया ही है, कड़े निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में कानून व्यवस्था हुआ है, ध्वस्त हुआ है, पुलिया ध्वस्त हुए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। और ये विपक्ष का पहले से, चूंकि मानसून सत्र होने वाला है, तो मानसून सत्र से पहले ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसके तहत ये बैठक, ये जो अभियान चलाया गया है विपक्ष के द्वारा, ये बहुत काफी मायने रखता है और बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के को कानून व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए प्रतिरोध मार्च में हमारे साथ बात करने के लिए आइए हम आपसे बात करवाते हैं कि मृत्युंजय तिवारी जी हैं। जी, क्या कहेंगे ये प्रतिरोध मार्च? ये प्रतिरोध मार्च है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। पूरे बिहार में अराजक की स्थिति है, अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। तो अब एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन के लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा है, अगर सरकार नहीं संभल रहा, बिहार नहीं संभल रहा है, तो बिहार की जनता की भलाई है कि आप कुर्सी छोड़िए, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आए दिन कब कौन किसे कहां गोली मार दे, हत्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। अब तो सरकार के जो विधायक है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हमको अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है।
ये स्थिति में इस अपराधी राज एक तरह से कायम हो गया है, महाजंगल राज। इससे निजात दिलाने के लिए अब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यही जब महागठबंधन के दलों के द्वारा फैसला लिया गया कि हम प्रतिरोध मार्च करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो आनंद फानंद में समीक्षा। अरे अब तक मौत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपराधियों के तांडव की प्रतीक्षा हो रही थी। मीटिंग से नहीं होगा, जब तक सरकार से अपराधियों की सेटिंग रहेगी अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन सड़कों पर उतर रहा है और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पक्ष पर का एक तर्क है कि ये प्रतिरोध मार्च दिखावा है, जंगल राज को याद करिए। तेजस्वी जी आज गायब हैं। अरे यहाँ तो महाजंगल राज है। उस समय जिसे जंगल राज कहते हैं उसका आंकड़ा था 1 लाख पर 122 आपराधिक आंकड़े थे। अभी तो 1 लाख पर 256 है, डबल से ज्यादा। ये महाजंगल राज है। ये जंगल राज का राग किस मुंह से हलाप रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तो सरकार का रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग चाहे लाख तेजस्वी चालीसा पढ़ते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब नहीं है। मच्छर भी काट रहा है तो कह रहा है तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी। इनका एक तर्क है कि हाल के दिनों में जो अपराध हुआ है, खास करके मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या में जो नाम आया है, जो गिरफ्तारी हुई है, वो किसके लोग हैं? ये पक्ष के लोग ये सब बकवास कर रहे हैं, मानसिक रूप से दिवालियापन दर्शा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहा है तो सरकार से हटिए ना, देखिए कैसे कानून का राज स्थापित होता है। सरकार में ये बैठे हैं, 18 बरस हो गए, 20 बरस। ये कुछ भी होता है जो कहते हैं तेजस्वी यादव जी। अरे सरकार नहीं संभल रहा है। वर्दी का रौब और खौफ जो होता है, खौफ अपराधियों में वो समाप्त हो गया, इसलिए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का इकबाल समाप्त हो गया। तो देखिए किस तरह से राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर हमला बोला है कि इनसे अगर सरकार नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है, तो इस्तीफा दे, सिंहासन खाली करें और देख लें। हम लोग आएंगे तो दिखा देंगे कि किस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जाता है। जी सर जी, तो राजीव के बताएं कि जिस तरह से समीक्षा बैठक की है नीतीश कुमार ने, मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि जब हमने प्रतिरोध मार्च अनाउंस किया उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? जी हाँ, इनका तर्क यही है कि जब हम लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसके विरोध में हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहे हैं, तब नीतीश कुमार जी की निंद्रा टूटी और वो समीक्षा बैठक करने लगे। तो ये बात तो सही है कि समीक्षा बैठक होनी चाहिए थी, कड़े निर्देश पहले ही से आने चाहिए थे। एक याद करिए 2005 का दौर, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त था पूरी तरह से, उस समय नीतीश कुमार का इकबाल बुलंद था और उन्होंने किस तरह से पुलिस को निर्देश दे रखा था, काउंटर हुआ करते थे अपराधियों के। बिल्कुल। और आज का दिन अपराधी काउंटर करके चले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस बैठी रह जा रही है। ये सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष का सवाल कहीं से भी गलत नहीं है। जिस तरह से विपक्ष ने आज प्रतिरोध मार्च निकालने का आह्वान कर रखा है, तो इसके पीछे तर्क है उनका कि आपको हम लोगों ने बहुत मौका दिया। समीर सिंह से हमारी बात हो रही थी, कांग्रेस के एमएलसी हैं और नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको बहुत मौका दिया, लेकिन आप मौका पर खरा कहां उतर रहे हैं? लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल नहीं जा रहे हैं और उनको महिमा मंडित आप कर रहे हैं। कोई एक भी अधिकारी बता दीजिए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो और जेल आपने भेजा हो। और हाल के दिनों में जिस तरह से आईएएस अफसर के यहाँ, पूर्व विधायक के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उसको लेकर के भी विपक्ष हमलावर है। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष ने कमर कस लिया है। ये तो प्रतिरोध मार्च आज है, 22 जुलाई से जब मानसून सत्र होगा विधानमंडल दल का, तो उसमें इन लोगों ने तैयारी कर रखी है कि अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है, हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है, तो हम फिर मानसून सत्र में जनता की आवाज बनेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी हो हम करेंगे। ये मृत्युंजय तिवारी का एक और तर्क था कि आप बार बार जंगल राज की बात करते हैं। ठीक है, जंगल राज की बात हो सकती है, लेकिन आज आपका राज है 17-18 साल से, तो ये स्थिति क्यों बन गई? आंकड़े इन्होंने बताए हैं कि उस समय 1 लाख पर 128 हत्या या डकैती के मामले थाना में आते थे, लेकिन आज दुगना से भी ज्यादा 256 हो गए हैं 1 लाख पर। तो ये आंकड़ा अब बताता है कि
ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और वो इसी को भंजाने में लगे हुए हैं और इसी के तहत ये प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। जी, तो बिहार में अपराध के खिलाफ विपक्ष का या कहें इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल है, प्रतिरोध मार्च है और कहीं ना कहीं सड़क पर नजर आ रही है विपक्ष। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है और अपराध के बढ़ते आंकड़े के खिलाफ कहीं ना कहीं ये विपक्ष के जबरदस्त बिगुल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।